तो मैं स्वागत करता हूं जो है कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का। और मैं उनके लिए एक अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9 का विषय अंग्रेजी का एक ऐसा पेपर लेके आ चुका हूं जिसका आपकी परीक्षा में आने का जो है 100% चांस हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का मार्केट का पेपर है। और आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जब जाएंगे यहाँ से तो मार्केट का पेपर खरीद कर जब अपने विद्यालय में यहाँ पर कराएंगे यानी स्कूल में कराएंगे तो आपकी परीक्षा में यही वाला पेपर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि ये वाला पेपर आपकी परीक्षा में आएगा कि नहीं। और मैंने आप लोग को बता दिया कि एक प्रकार का मार्केट का पेपर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका हल देखते हैं कि ताकि जब आपकी ये परीक्षा में आए तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर एकदम अच्छा अंक प्राप्त करें। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हम लोग को अपना यहाँ पर नाम लिखना होगा। ऊपर ही की तरफ ही हम लोग को यहाँ पर अनुक्रमांक और यहाँ पर समय हम लोग को 3 घंटे दिया है। पूर्णांक यहाँ पर 70 का होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पेपर कोड EN49 यहाँ पर हमारा इसका पेपर कोड है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ पूरा जो है निर्देश दिया गया है, इसको सबसे पहले अच्छी प्रकार से रीड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको जब हम लोग यहाँ पर रीड कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब बहुविकल्पी वाले प्रश्नों की ओर यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर इसका यहाँ पर प्रश्न का देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न आ रहा है हु रोड द पोएम द रोड नॉट टेकन। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 हमसे कह रहा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ब्रेव, यानी ब्रेव शब्द का उल्टा यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर कवर्ड यहाँ पर हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 हमसे कह रहा है विच इज द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ बिगैन। तो यहाँ पर बिगैन का पास्ट फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिगैन यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 4 हमसे कह रहा है स्पेल द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर आप लोग को वर्ड दिए गए, आप लोग को इसका यहाँ पर सही यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 कह रहा है इन द सेंटेंस सी हैज सॉल्व द पजल व्हिच इज द एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना MCQ प्रश्न हल कर लिया। तो अब हम लोग थोड़े यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 6 करा खंड खा में राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम डैफोडिल्स इन अबाउट 50 to 60 वर्ड। उसके बाद 7वां प्रश्न कह रहा है इन द हैप्पी प्रिंस व्हाई डिड द स्टेट डिसाइड द हेल्प द पुअर एंड नीडी। उसके बाद कह रहा है 8वां प्रश्न डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ जिम फ्रॉम द एडवेंचर फ्रॉम द सेवर। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 9 हमसे कह रहा हुआ व्हाट लेसन डज द स्टोरी द सेल्फिश गन टीच अस। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है राइट 2 लाइन्स समराइजिंग द थीम्स ऑफ प्लेज जूलियस कैसर। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो खंड गा में यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। तो खंड गा में हम लोग से यहाँ पर अब ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है, जहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है ही यहाँ पर आप लोग के बीच में भरना होगा राइट के हिसाब से। उसके बाद दे यहाँ पर कह रहा है सी के हिसाब से कुछ भरना होगा। उसके बाद आई विजिट के हिसाब से यहाँ पर कुछ भरना होगा। उसके बाद 12 प्रश्न कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस, यानी यहाँ पर एक्टिव वॉइस में दिया आप लोग को पैसिव वॉइस में चेंज करना। पहला कह रहा है राम पेंटेड द वॉल। उसके बाद कह रहा है दे मेकिंग अ केक। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है रिराइट द इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है हमसे ए वाला प्रश्न सी सेड आई विल कम टुमारो। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है ही सेड टू मी डू योर होमवर्क। उसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ पहला है हैप्पी, उसके बाद लिटिल दूसरा है हमारा। उसके बाद 15वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि करेक्ट द एरर, यहाँ पर आप लोगों को गलती को सही करना। कह रहा है इफ़ आई विल सी हिम आई विल कॉल यू। यहाँ पर हम लोग खंड घा में आ गए हैं। तो यहाँ से हम लोग को कह रहा है यहाँ पर आप लोग को 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला कह रहा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ सेलिब्रेटिंग अ लोकल फेस्टिवल एट योर स्कूल। उसके बाद दूसरा यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है राइट एन एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इन दोनों में से किसी एक पर यहाँ पर आप लोग को ऐसे लिखना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके बताएंगे कि आप लोग इससे यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगा एक और वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप लोग चाहे 10th 11th या 12th में ही चले जाएँ, आप लोग को ऐसा यहाँ पर पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को यहाँ पर भविष्य में भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मैं लूँगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही
कर लीजिएगा।